बाइबल कोरस गाएंगे। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई न हो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। प्रभु का वचन हम पढ़ेंगे। आइए कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय 27 वचन हम पढ़ेंगे, सभी साथ में पढ़ेंगे। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, फिर से आपके निकट झुक जाते हैं और स्तुति वंदना करते हैं। इसी रीति से हमें आपने आज पवित्र मेज की उपस्थिति में और वचन के प्रकाश में हमें प्यारे प्रभु जी ले करके आया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आप ही हमारा आशा है, आप ही हमारा महिमा का आशा है और आप हमारा जीवन का आशा है। प्यारे प्रभु जी, आप ऐसे महिमित आशा के लिए आपने हमें जो बुलाहट दिया है, सब बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, आराधना उपासना वंदना करता हूँ। दयालु प्रभु, इस रीति से आप ही हमें हमारे जीवन में आप कुछ बातें करें, सहायता मदद करें, सहायता करें। प्यारे पिता परमेश्वर, मांगने से बढ़कर समस्या अधिक करें। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ प्रभु का वचन हमने पढ़ा, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। प्रियो, मसीह यीशु महिमा की आशा है और वो प्रभु के लोगों के अंदर में रहता है। ये आशा जो है इस पृथ्वी पर, इस संसार में बहुत ही थोड़े लोगों को है, और रेमिनेंट पीपल है, बचे हुए लोग है, छोटा सा झुंड है, ऐसे लोगों को ये आशा मिला है। संसार की जो आशा है कैसी रहती है? उसकी आशा देखी हुई वस्तुओं पर रहती है, देखी हुई वस्तुएं पर उनकी आशा रहती है। ये पद हम रोमियो की पत्री का 8 अध्याय में हम पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री और 8 अध्याय का 24 पद में हम पढ़ते हैं, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? हाँ, हम लोग इस संसार पर देखी हुई वस्तुओं पर नहीं, पर अनदेखी वस्तुओं पर आशा रखते हैं। और जब आशा रखते हैं तो उसकी बाट हमें जोहने के लिए आशा दिया गया है। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर वो आशा क्या है? महिमा की आशा। अब हम इस संसार में हम संसारिक लोगों के बारे में हम देखते हैं। संसार में रहने वाले लोग, इस संसार के लोगों के जीवन में क्या है? उनका आंख जो है बंद है, उनकी ज्ञान की आंख
क्या है, बंद हो गई है। समझ की आंख भी जो है बंद हो गई है, क्योंकि इस संसार का अधिकारी ने उनका आंखों को बंद कर दिया है, अंधा कर दिया है। और ये लोग टटोल रहे हैं एक दरवाजा को। एक बंद कमरे में, अगर इस बंद कमरे में अंधेरा ही अंधेरा है, चारों ओर एक सुराख भी नहीं है, सो ऐसे परिस्थिति संसार में लोगों की है। और टटोलते 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 कहाँ से कोई रास्ता है क्या? आसान नहीं है। अब कुछ लोग जो है रास्ता ही नहीं है, और कुछ लोग जो है क्या कर रहे हैं। और एक कहावत है, अंधा गुरु और बहरा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। ये कहावत है। अंधा गुरु बहरा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। ऐसे दशा में, ऐसे परिस्थिति में, ऐसे संसार में लोग हैं, चल रहे हैं। अगर अंधा अंधे को रास्ता दिखाए तो कहाँ गिरेंगे प्रिय भाई बहनों? गड्ढे में गिरेंगे। तो एक अंधा, दूसरा भी अंधा, तीसरा भी अंधा, चौथा भी अंधा, पांचवा भी अंधा, और अंधों की एक फौज है। इसीलिए बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल में कहा गया है, ऐसा एक मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ रहा है, पर उसके अंत में क्या है? मृत्यु है। उसके अंत में विनाश है। ऐसा विनाश मार्ग में, क्लेश मार्ग में, नाश के मार्ग में उनके पांव में नाश है। वो चल रहे हैं, ऐसे ही चले जा रहे हैं। और एक सवाल जो है, आयुब की किताब में 14 अध्याय का 14 पद में एक सवाल है। देखिए, आयुब की किताब 14 अध्याय 14 पद। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? ये एक सवाल है। ठीक, ये सवाल का उत्तर जो है और आधार कहाँ से है? ये संसार में बहुत सारे लोगों का, जब इस संसार में कोई मरता है तो उसके मरने पर बहुत लोगों को उसका आंसर नहीं है। बहुत लोगों को जो है उसका इस संसार में मर जाता है। कहाँ जाता है भाई? तो अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग जो है एक लोग जो है एक बनाए हैं व्यवहार, एक रीति विधि बनाए हैं। सो कई लोग सोचते हैं कि हम मर जाएंगे तो हमारी जो आत्मा है नहीं मरेगी, लेकिन ये आत्मा दूसरा शरीर धारण करेगी। हो सकता है वो कुत्ता बन जाए, हो सकता है सुअर बन जाए, हो सकता है हाथी बन जाए, हो सकता है चींटी बन जाए। तो इस संसार में कितने सारे जीव प्राणी हैं, 84 करोड़ में वो जाएंगे। ये कहावत लोगों का है। वे लोग का उत्तर इसी यहाँ पर हम देखते हैं। लेकिन प्रिय भाई बहनों, इस संसार में जो व्यक्ति ऐसे परिस्थिति में जाता है तो इसलिए वो लोग बोलते हैं कि इस संसार में जो कुछ करना है, जैसा करना है, जीवन बिताएंगे। क्यों? क्योंकि आज तो आओ आज हम क्या करें? खाए पिए। आज हम खाए पिए मर जाएं, कल तो मर ही
जाएंगे, कल तो हमें मरना ही है, हम मर जाएंगे कल। इसलिए जितना उपभोग करना है, जितना घूमना है, जितना या करना है, सब आज ही कर लें। और बहुत लोग जो है भेजते हैं और जीवन जियो दोस्ती बना के, मुस्कुरा के, और इस तरह से बहुत लोग अच्छे अच्छे बातें बोलते हैं, पर उनके जीवन में भी आशा है क्या? आशा नहीं है। इसलिए इस संसार के लोगों को पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि आशा रहित, ईश्वर रहित और आशाहीन लोग हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है कि आशाहीन और ईश्वर रहित, तो कितना बड़ी बात है। पढ़ेंगे, आइए। इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय 12 पद में लिखा है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल के प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। इस बात को नोट करिए, आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित लोग थे। प्रियो, जीवन का आशा नहीं, जैसे एक बंद कमरे में है जो बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा है, पर अंधेरा ही अंधेरा है, कोई भी मार्ग नहीं है। कितना दुखद बात है, कितना ये एक क्या कहें, एक बहुत ही दर्दनाक बात है, तड़प घुटन बात है। इसीलिए प्रियो, इस जगत में, संसार में आज जितने सारे लोग हैं वे मृत्यु के समय में बहुत ही तड़पते रहते हैं, डरते हैं। व्याकुलता उनके अंदर में रहती है, व्याकुलता रहती है, भय रहता है। मृत्यु का भय सबके जीवन में आया है। कोई नहीं कह सकता है कि मृत्यु के बाद क्या है। मृत्यु के बाद तो घोर अंधकार है। क्या है, क्या है, क्या है, एक बड़ा सवाल मानव जाति के अंदर में है। पर हम देखते हैं मृत्यु का पार का जो जीवन है पवित्र शास्त्र बाइबल में है। आइए हम पढ़ते हैं 2 तिमोथियों की पत्री और उसके 1 अध्याय का 10 पद में लिखा है, अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया है। बस यहाँ पर हम देखते हैं अब क्या है ये बात, फिर से पढ़िए। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा, मसीह यीशु इस जगत में आया, प्रकट हुआ, प्रकाशित हुआ, ये प्रकट हुआ, प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया। बस यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, इतिहास गवाह है, मध्य यूरोप में और मध्य भाग में, बेतलहम के गांव में, और प्रिय भाई बहनों, वहां पर हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा। और इस बात का पूर्व के देशों में से कुछ ज्ञानी लोग, कुछ बुद्धिमान लोग और आकर के जब उन्होंने तारा को देखा, एक तारा जा रहा है, और उस तारा को जहां जहां जा रहा था देखा, और उस तारा को देखते 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 एक गौशाला में वो तारा ठहर गया। और वहां पर कुछ बुद्धिमान लोगों ने जा करके देखा और प्रणाम किया, घुटना टेका। उससे पहले, ये बुद्धिमान लोगों से पहले कुछ गडरिये आए थे, और गडरिये जो थे चरवाहे थे। अनपढ़ रहते हैं चरवाहे, ज्यादा पढ़ा लिखा रहते नहीं है,
वे लोग भी आए और उनको प्रणाम किए। उस चरवाहे से पहले जो है एक चरवाहे का झुंड अपने जगह में चल रहे थे, हाँ, रात के समय में, और एक अचानक एकाएक बिजली चमक गई। ये बात आप लूका सुसमाचार का 2 अध्याय में आप पढ़ते हैं। लूका सुसमाचार 2 अध्याय का पढ़िए 9 पद। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। बहुत डर गए। तब आगे, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। दाऊद का नगर है प्रियो, दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। यही मसीह प्रभु है। आज एक उद्धारकर्ता जन्मा। ये कहाँ के लिए है प्रियो? आकाश के नीचे के पृथ्वी पर सब मनुष्यों के लिए है। इसलिए इस स्वर्गदूतों ने एक गीत गाया, एक स्टेटमेंट दिया 14 पद में, आकाश में परमेश्वर की महिमा, आकाश में परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है, शांति हो। सच बात है प्रिय भाई बहनों, ये इतिहास के गवाह है। और मसीह यीशु पृथ्वी पर के मनुष्यों के लिए आया। यहाँ नहीं लिखा है कि किसी क्रिश्चियंस के लिए आया और किसी और धर्म के लोगों के लिए फलाना एक, लेकिन पृथ्वी के समस्त लोगों के लिए यहाँ पर प्रश्न है, उनको शांति मिले, उनको उद्धार मिले। दाऊद के नगर में उद्धार करता जन्मा है, मोक्षदाता जन्मा है, पापों से छुड़ाने वाला जन्मा है। ये उद्धार करता मतलब वही अर्थ होता है मुक्त करना, हर रुकावट, हर बाधा, हर भाग। और आज सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु है। आज सबसे अशांति तब होता है जब आदमी बीमार पड़ा रहता है बेड में, और वो डरते रहता है, अब क्या होगा, मैं मरूंगा, मेरा बाल बच्चा को कौन देखेगा, मैं कहाँ जाऊंगा। बहुत सारा जो है बात अंदर में भरा रहता है प्रिय। और मृत्यु का भय के मारे में वे लोग दासत्व में रहते हैं, गुलामी में रहते हैं, पापों में रहते हैं, अस्त-व्यस्त जीवन रहता है। यूहन्ना सुसमाचार का 14 अध्याय का 27 पद में लिखा है, वहां कहता है, पढ़ेंगे, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जा रहा हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। जैसा संसार तुम्हें देता है वैसा शांति तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। मैं तुम्हें शांति दे रहा हूँ, व्याकुल मत हो, मत डरो। एक मरसैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति, उसको जो है प्रभु यीशु मसीह आकर के कहता है, तुम्हें शांति मिले, संसार की शांति नहीं। उस संसार की शांति 3 घंटा का, कुछ समय का, थोड़े समय का शांति चली जाती। स्वर्गदूतों ने सबसे यही बड़ा स्टेटमेंट दिया कि मनुष्यों में शांति हो, मनुष्यों में शांति हो। शांतिदाता प्रभु। और ये आशा मिला। और वो क्या आशा है प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर
हम देख लेते हैं इब्रानियों की पत्री दूसरा अध्याय इब्रानियों की पत्री दूसरा अध्याय में 14 और 15 वचन। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, हाँ, ताकि मृत्यु के द्वारा हाँ, उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। और जितने ही मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। तो इस बात को हम देखते हैं, इस बात को हम लोग ये देखते हैं प्रिय भाई बहनों कि किस तरह से हम जो है मृत्यु के फंदे में थे, आशाहीन थे, ईश्वर हित थे। मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और अपना प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ होगा, उससे क्या लाभ होगा? तो कोई लाभ होगा नहीं। सो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने मृत्यु का नाश किया। दूसरा तिमोथियों की पत्री पहला अध्याय में फिर हम पढ़ते हैं, दूसरा तिमोथी और पहला अध्याय का 10 वचन फिर पढ़िए। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। हाँ, सुसमाचार के द्वारा। ये भेद सुसमाचार में छुपा है, सुसमाचार में छुपा है। मृत्यु का नाश किया, वहां भी लिखा है इब्रानियों की पत्री और उसके 2 अध्याय का 15 में भी लिखा है कि जितने मृत्यु के दासत्व में, मृत्यु के भय के दासत्व में फंसे थे, मृत्यु को ही नाश कर दिया। और मृत्यु को भविष्य शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं उद्धारकर्ता जन्म लिया पवित्र कुंवारी के गर्भ में 33.5 साल काल का जीवन बिता करके, और आखिरी 3.5 साल उन्होंने सेवा की। और उन्होंने बार बार जो है अपने चेलों को कहा कि मैं यरूशलेम को जाता हूँ, वहाँ पर मुझे और वहाँ के ज्ञानी लोग पकड़ लेंगे और क्या करेंगे, अन्य जातियों के हाथ में तोड़ेंगे, रखेंगे, उन्हें दंड दिया जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। और यीशु मसीह मनुष्य जाति के पापों का भार को उठाने के लिए इस जगत में आया और सबसे ऊपर कलवरी के क्रूस पर लटका। और उन्होंने जाते जाते कहा कि और जब मैं ऊंचे पर चढ़ूंगा तो मैं सबको खींचूंगा। और उस महिमा के बारे में बात कर रहा था, ऊपर की महिमा के बारे में, स्वर्गीय महिमा के बारे में मैं खींचूंगा बोल रहा था। और वो यीशु मसीह ने कहा कि मैं द्वार हूँ, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ। और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा। प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह कह करके गए और आखिरी समय में उन्होंने कहा कि मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। मुर्दों में से तीसरे दिन परमेश्वर ने उसको जिलाया। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 6 वचन। जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। आगे, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और 4 वचन में लिखा है, 4 वचन में और पवित्रता के 3 से पढ़िए, 3 से। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। तो दाऊद के कुल में, दाऊद के नगर में, दूसरा हम देखें कि लूका में हमने सुसमाचार में सुना कि सबसे पहले स्वर्गदूतों ने कहा कि आज दाऊद के नगर में
उद्धारकर्ता जन्मा है दाऊद के वंश से, और वहां उसको लोग क्रूस पर चढ़ाए। पवित्र कुमारी के गर्भ में चढ़ गए, जन्म हुए, और क्रूस पर जब उन्हें चढ़ाया गया तो फिर से मुर्दों में से जी उठा है। ये एक धन्य आशा है, ये सुसमाचार है। ये सुसमाचार आज 2000 साल 2020 में हम आ गए। इतिहास उसका नाम में खंडन हो गया, और आज हम पढ़ते हैं कि ईसा पूर्व और ईसा सन ईस्वी, ईस्वी और ईसा पूर्व हम पढ़ते हैं। काल का डिवाइडेशन हुआ, और मरे हुए में से जी उठने के द्वारा उसने मृत्यु को हरा दिया। दूसरा कुरिन्थियों में हमने पढ़ा, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का आप 55 पद से पढ़िए। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है, मृत्यु का डंक पाप है, पाप का बल व्यवस्था है। हाँ, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रियो, ये एक बात है। 54 पद में आगे पढ़ते हैं, 54 पद से और पढ़े। जब वह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय कौन है? यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह जय है। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रहा। आज मनुष्य को, हरेक को मृत्यु का डंक सहना है। मनुष्य जाति को, मानव जाति को मृत्यु का डंक में जाना है। मृत्यु का स्वाद किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि जो मृत्यु एक स्वाद है, जहर है, और उस जहर का स्वाद को कोई बता नहीं सका कि मीठा है कि कड़वा है कि तीखा है, कैसा है। तो मर जाते हैं सब लोग, और डंक मार देता है। पर यीशु मसीह मर करके तीसरे दिन जी उठा, मृत्यु को हराया, जीवन और अमरता को प्रकाशमान कर दिया। कितना बड़ी बात है, जीवन और अमरता। इसलिए ये सवाल आज मसीही लोगों के पास है, जो उत्तर मसीही लोगों के पास है। जो सवाल आयुब का किताब 14 अध्याय और 14 पद में हमने अभी पढ़ा। पढ़िए फिर से। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? जब तक मेरा छुटकारा ना होता। बस क्या मनुष्य मर जाए तो क्या जीवित होगा? ये प्रश्न है। हाँ, जीवित होगा। किसमें जीवित हो सकता है? यीशु मसीह में जीवित हो सकता है। मरेंगे और यीशु मसीह में जीवित होना, और वो महिमा का जीवन होगा। पर एक आदमी एक बार मरे तो फिर जीवित होना ही है उसको। अगर ये प्रश्न है, महिमा के लिए नहीं जिएगा तो दंड के लिए भी जी उठेगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ देखिए प्रियो, यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 28 वचन। इससे अचंभा मत करो, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है, वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं, कब्रों में हैं, वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने बधाई की है, हाँ, वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है
वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो भलाई करने वाले जीवन का पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और बुराई करने वाले दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। सबसे बड़ी बात है कि भलाई संसार में कोई नहीं किया है, सबने पाप किया है, पर भलाई यीशु मसीह ने किया। हर जगह भलाई करता रहा, उसकी भलाई में कोई मिलावट नहीं। हमारी भलाई में मिलावट है। हमारे धर्म के काम कैसे हैं? गंदे मैले चितड़ों के समान है। तो वेदा शुद्ध पवित्र काम किसी का नहीं, सिवाय प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि उसका जन्म ही पवित्रता से हुआ। उसने गाली सुन करके गाली नहीं दिया, दुख उठा के कभी किसी को धमकी नहीं दिया, अपने आप को सबके सच्चे न्यायों के पास हाथ में सौंपा, और वो मेमना बनकर क्या, इनोसेंट मेमना, भोला वाला। देखो ये जगत का पाप को, जगत का पाप उठा ले जाता है। हाँ, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप को उठा ले जाने के लिए, अपना पाप नहीं, जगत का पाप को उठाने के लिए इस जगत में आया है। और वही यीशु मसीह जो दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय का 21 पद में हम पढ़ते हैं, जो पाप से अज्ञात था उसी को हमारे लिए पाप ठहराए कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। सो यीशु मसीह पूर्ण रूप से धर्मी था। सूबेदार जब देखा कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, जैसे प्राण त्याग दिए प्रभु यीशु मसीह, पिता के हाथ में सौंप दिए, वहां रोमी सैनिक और कहा कि सचमुच में ये धर्मी व्यक्ति है, धर्मी पुरुष था। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक महिमा का आशा है। वो हमारे लिए धन्य आशा है, महिमित आशा है। आइए और 1-2 पद पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं कुलुसियों की पत्री, हम 1 थिस्सलुनीयों की पत्री और 1 अध्याय का 3 पद। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की दृढ़ता को लगातार स्मरण करते हैं। तो अब यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद आज ये लोग क्या कर रहे हैं? प्रेम में सेवा कर रहे हैं। हाँ, विश्वास का काम उनके जीवन में हुआ है और आशा पर धीरज धरे हुए हैं, और आशा में धीरज धर करके बाट जो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आएंगे और हम जाएंगे, ले जाएंगे, आने वाले आएंगे, देर नहीं करेंगे। और प्रियो, उसी आशा में हम लोग बने हुए हैं। और देखिए 2 अध्याय का 16 वचन, 2 थिस्सलुनी 2 अध्याय 16 वचन। 2 थिस्सलुनी 2 अध्याय 16 वचन में हम पढ़ते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, हाँ, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति, हाँ, और उत्तम आशा दी है। हाँ, तो हमसे प्रेम किया है प्रिय, वो उस उत्तम आशा है, अनुग्रह से हमें अनंत शांति दे रहा है और उत्तम आशा दी है। इसीलिए हमें क्या करना है? 17 पद में कहता है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। हम प्रिय भाई बहनों, हमें एक उत्तम आशा मिला है और वो महिमा का आशा है,
हम ईश्वर रहित लोग थे। यीशु मसीह को हम विश्वास किया, यीशु मसीह में हम नए जीवन के लिए जी उठे। हमें प्रभु आशा की धीरता दिया है और हमें प्रभु जो है कि अच्छे के लिए और वचन में हम बने रहें। उसके वचनों को जब हम पालन करते हैं तो हमें वचन क्या करता है? शुद्ध करता है। वचन क्या करता है? शुद्ध करता है। उसके वचन को पालन करना ही हमारे जीवन में और आशा को और भी जो है कि पूर्ण करना है। वचन क्या करे? शुद्ध करता है। पढ़िएगा यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 2 वचन, 3 वचन। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। प्रभु का वचन हमें शुद्ध करता है। इसीलिए हम लोग ये वचनों को, पवित्र शास्त्र के वचनों को, पवित्र बाइबल के वचनों का हम ध्यान करते हैं। उसी वचन के द्वारा आशा क्या हो जाती है? और भी बढ़ती जाती है। आशा में और भी आशा की धीरता आती है। रोमियो की पत्री का पढ़ेंगे 5वां अध्याय। रोमियो की पत्री 5 अध्याय और 1 वचन से पढ़ेंगे 5 वचन तक। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हाँ। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परमेश्वर की महिमा की आशा यीशु मसीह पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। मसीह के क्लेश भी आएंगे। यीशु मसीह के नाम में, वचन के कारण, गवाही के कारण क्लेशों में भी घमंड करें। यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। तो आशा, पवित्र आत्मा हमें दिया गया है और हम मसीह से और प्रेम करें और हम दुख उठाएं तो आशा से लज्जा नहीं हो। हमें प्रभु कभी लज्जित नहीं होने देगा। हम उस पर आशा रखे हैं। सो वो मरे हुओं को भी जिलाता है। उस पर हमारी आशा है जो मरे हुओं पर को जिलाता है। वो खुद मरा और जी उठा, एक आशा में आया, जीवन बिताया। यीशु मसीह वो आशा का दाता है। रोमियो की पत्री 15 अध्याय में आइए। रोमियो की पत्री 15 अध्याय का 13 वचन। परमेश्वर जो आशा का दाता देखिए, है। आप पढ़िए, 12 से पढ़ सकते हैं। हाँ। फिर यशायाह कहता है, ईसाई की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा। हाँ। उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आशा बढ़ती है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हमें भरे रहना है, आशा बढ़ती जाना। ईसाई की जड़ से, ईसाई कौन था? एक व्यक्ति था, वो दाऊद का पिता, दाऊद का पिता नाम था। और ईसाई, और वो ठूंठ थी। ईसाई के ठूंठ से बोल रहे, ईसाई के जड़ की ठूंठ। क्या होता है? पढ़िए उसका आयुब की किताब 14 अध्याय का 7 वचन। आयुब की किताब 14 अध्याय 7 पद।
वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए, वृक्ष के लिए तो एक आशा रहती है कि वो अगर काट भी डाला जाए तो भी फिर पनपेगा, उससे नरम नरम डालियां निकलती ही रहेंगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेगी। तो इस रीति से प्रियो, इस संसार में मानव जाति का पतन हो गया, लेकिन उस आदम के द्वारा ही अब्राहम आया, अब्राहम के द्वारा ही मूसा आया, मूसा के द्वारा ही शमूएल के बाद आप देखते हैं कि और यहूदा के गोत्र से इससे आया और इससे के द्वारा वो खत्म। ऐसे परिस्थिति आ गया था जनरेशन, क्योंकि ठूंठ के समान था, सूखा जीवन था। यीशु के कुल से, यीशु के और उसी रीति से और जन्म हुआ कौन? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। और वो क्या बोलता है? अन्य जाति का हाकिम होने के लिए एक उठेगा। आज हमारा यीशु मसीह सबका प्रभु बन करके आया और उस पर लोग आशा रखते हैं, क्योंकि उसने जीवन को प्रकाशमान कर दिया, मृत्यु का नाश किया। एक आशा मिला है। दाऊद भी उस आशा में बना हुआ था। दाऊद भी कह रहा था कि मैं चाहे घोर अंधकार में भी चलूं तो मुझे हानि से नहीं बचेगी, हानि से मुझे डर नहीं होगी। अब्राहम को आशा था, दाऊद को आशा था, और इसलिए उसने भजन 16 अध्याय में, आप पढ़िए भजन संहिता 16 अध्याय, और उसका कितना वचन है? 9 है, कितना है? 16 का पढ़ो। इस कारण मेरा हृदय आनंदित, इस कारण मेरा हृदय, कितना पद? 9 पढ़ो। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा, पवित्र भक्त को सड़ने नहीं देगा। कितना बड़ी आशा है प्रियो। आगे, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, बस बस, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तो ये आशा दाऊद के अंदर में थी कि मुझे सड़ने नहीं देगा। और ये आशा जो है आयुब के अंदर में भी थी। आयुब की किताब 19 अध्याय, आयुब 19 अध्याय का, मेरे ख्याल से पहले हम पढ़ेंगे 19 अध्याय का 28 पद पढ़िए। तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है, बस, तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। अर्थात उसने भी धर्मी यीशु मसीह का ऊपर में विश्वास किया था। उसके मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन जी उठने पर विश्वास किया था। उसके अंदर में भी धर्म का मूल पाया जा रहा है। अब जिसके अंदर में धर्म का मूल पाया गया है, उसके अंदर में आशा है कि यीशु मसीह जैसे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो मैं भी एक बार जी उठूंगा। और इस आशा में दाऊद भी था, अब्राहम भी था, और ये आशा में आयुब क्या कह रहा है? 25 पद से पढ़िए। मुझे तो निश्चय है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी, अपनी खाल के इस प्रकार के नष्ट हो जाने पर भी, मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा, मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आँखों से अपने लिए करूंगा, अपने लिए करूंगा, अपने लिए करूंगा, और कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। कितना बड़ी
इसको एक आशा मिला है प्रियो। जो सवाल कर रहा था वही अब जवाब दे रहा है। क्या जवाब दे रहा है? पहले सवाल किया था 14 का 14 में, क्या मुर्दे फिर से जी उठेंगे क्या? लेकिन आप जब यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद उसका जीवन में क्या आया है? मुझे पक्का हो गया है, मुझे निश्चय हो गया है, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा आत्मा का छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। अगर मैं नहीं रहूँगा, खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने पर भी, खाल नष्ट हो जाता है तो लोगों को जो है, जब प्रभु के लोग हैं, दो विषय के लिए ज़्यादा जो है उनका चिंता रहता है। एक परमेश्वर का घर बने, दूसरा कब्रिस्तान बने। मरने का में लोग ये बात को बोलते हैं कि भाई महाराज जला देना सही है कि गाड़ देना सही है, गाड़ना सही है या जलाना सही है। लेकिन प्रियो, खाल नष्ट हो जाए, हृदय चूर चूर हो जाए, कोई उसको शेर खा जाए, कोई उसको जो है और पूरा जला दिया जाए या समुंदर में बहा दिया जाए, क्या होगा? एक दिन वो फिर से जमा होंगे। वो मिट्टी जो शेर खा करके उसको क्या कर दिया है? निगल गया, हड्डी हड्डी को गला दिया है। हाँ, वो भी सड़ा हुआ शेर भी मर गया है तो फिर भी वहीं से क्या निकलेगा? डस्ट निकलेगा। उस समय वहां पर व्यक्ति जो है ना छोटा रहेगा ना लंबा रहेगा, पर जहाँ बूढ़ा होगा वो तो एकदम जवान के समान वो रहेगा। ये आशा प्रभु का वचन में हम पाते हैं। और देखिए यहाँ हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य और उसके 20 अध्याय में हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसका 13 वचन। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। हाँ, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। तो इस तरह से जो अधोलोक, समुद्र, सब कोई उसको दे देंगे, परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने देंगे। प्रभु यीशु मसीह उस न्याय सिंहासन में बैठे होंगे और हर एक की किताब खोली जाएगी और जिनका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ नया मिलेगा। आप सोच लो, यहाँ पर तो धर्म का मूल है। दाऊद को, आयुब को, मुझ में धर्म का मूल पाया जाता है। बोल रहा है मैं दर्शन करूंगा अपने आँखों से और देखूंगा मेरे प्रभु को, और उसके हृदय उसी आशा में जीता आ रहा है। तो हमें भी प्रभु ने आशा दिया है। वर्तमान संसार की आशा में ही हम रहें तो हम सबसे बड़े अभागे जरूर हैं। हमारा प्रभु ने हमें दिया है और मैं संसार को जीत लिया हूँ, एक आशा दी है। संसार को जीत करके एक आशा हमें दिया है, मृत्यु को जीत करके एक आशा हमें दिया है। तो हमें क्या करना है? क्रूस उठा करके चलना है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे। हाँ, मुसाफिर के समान क्रूस उठाकर चलना है। प्रभु जी यीशु जी, प्रभु जी यीशु जी, मैं क्रूस उठाकर चलता रहूँगा, आगे बढ़ता रहूँगा। वो क्रूस उठा करके पौलुस जा रहा था और उसने कहा मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। महिमा का, ईश्वर का आशा उसके पाया है। और वो अपने जीवन को क्या करता है? जो इसके ऐसे ही आशा धरता है, अपने आप को वैसे ही पवित्र करता जाता है। पढ़ेंगे आखिरी में पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 3 अध्याय और पढ़ेंगे
3 का 3। और जो कोई उस पर उस पढ़िए पर आप यह उसका आशा रखता है। 2 वचन से पढ़े तो और अच्छा है। हाँ? हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं। अब हम परमेश्वर के संतान हैं। और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है। हाँ। जैसा वो पवित्र है। प्रभु पवित्र लोगों को बोल रहा है प्रियो। हाँ, जो पवित्र है पवित्र बना रहे, धर्मी है धर्मी बना रहे, मलिन है मलिन बना रहने दो, मैं शीघ्र आने वाला, ऐसा बोल रहा है। इसीलिए प्रियो हमारा प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। हाँ? इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, वैसे देखेंगे। और जो कोई ये आशा रखता है अपने आप को ऐसा पवित्र करता रहता है। कितना सुंदर बात है प्रियो। हमारा प्रभु यीशु मसीह की बाट हमें भी जोना है, हमें भी जोते रहना। आखिरी में तीतुस की पत्री 2 अध्याय, तीतुस 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं और 2 अध्याय का पढ़ दीजिए, उसका 11 पद से पढ़िए, 11 से 14 पद। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते। हाँ, यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म। प्रियो आइए हम लोग भी प्रभु की इसी रीति से बाट जो है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी महिमा की आशा है। जब वो प्रकट होगा तो अपने महिमा हमें देगा, अपने महिमा में बुलाएगा और इसी तरह से प्रभु में हम बलवंत किए जा सकें। प्रभु हमें तैयार करे, सहायता मदद करे। और आइए हम लोग सभी प्रभु का लोग इस तरह से अपने वचन के द्वारा उस आशा में हम दृढ़ बने रहें, पाए जाएं और जब वो आए हमारा आशा पूरा हो, हम प्रभु के बाट को जोते हैं तो हम उसके पास पहुँचाएंगे। प्रार्थना करेंगे, मेज में आएंगे और जो प्रभु के भाई बहन लोग हैं वहाँ पर मेज के सामने में प्रार्थना में आएंगे और वहाँ रोटी हम लोग खाएंगे। इसलिए आप लोग आइएगा मेज में। प्रभु आशीष दे इन विचारों को।